हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। सेक्शन 5 हमें बताता है कि अगर कोई भी दो पर्सन आपस में दहेज लेने के लिए या दहेज देने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, मतलब शून्य होते हैं। अब दहेज लेने या देने के लिए एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, वो वॉइड कैसे होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, इसे हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी में आपको दो पर्सन दिख रहे होंगे, एक है लड़के के पिता, दूसरे साइड है लड़की के पिता। यहाँ लड़के और लड़के की इमेज भी बनी हुई है। अब जो लड़के के पिता होते हैं वो लड़की के घर लड़की को देखने आते हैं, तो लड़के के पिता और लड़की के पिता दोनों के बीच आपस में कुछ बातें होती हैं। चलिए उसे समझते हैं। यहाँ लड़के के पिता लड़की के पिता से कहते हैं कि क्या कुछ लेन देन की बात हो सकती है। तब लड़की के पिता बोलते हैं, हाँ, मैं आपको शादी के एक दिन पहले 10 लाख रुपए दूंगा और एक कार दूंगा। लड़के के पिता बोलते हैं, ठीक है, लेकिन शादी के एक दिन पहले लड़की के पिता दहेज देने से मना कर देते, बोले मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा और ना ही कार दूंगा। अब जो लड़के के पिता होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हुए होते हैं, तो उन्हें ये बात पता होती है कि अगर दो लोगों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, फिर अगर सामने वाला पर्सन अपना प्रॉमिस तोड़ता है, उसे पूरा नहीं करता, तो हम उसे कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं। मतलब कोर्ट के थ्रू सामने वाले पर्सन से उसका प्रॉमिस कंप्लीट करवा सकते हैं, पूरा करवा सकते हैं। तो लड़के के पिता सीधे पहुंच जाते हैं कोर्ट और जज साहब से कहते हैं, लड़के के पिता कहते हैं कि जज साहब, लड़की के पिता और मेरे बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो मुझे शादी के एक दिन पहले 10 लाख रुपए देंगे और एक कार देंगे। और जब एग्रीमेंट कंप्लीट करने की बारी आई शादी के एक दिन पहले, तो उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया और कार देने से भी मना कर दिया। तो जज साहब से लड़की के पिता ही कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये बात अच्छे से पता होती है कि अगर दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है और फिर अपना प्रॉमिस अगर कोई पर्सन तोड़ता है तो हम सामने वाले पर्सन से उसका प्रॉमिस पूरा कंप्लीट करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा के कोर्ट के थ्रू करवा सकते हैं। तो जज साहब आप उनको आदेश दीजिए कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करें क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा हुआ है। तब जज साहब कहते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा, काश आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 में बना उसका सेक्शन 5 पढ़ लिए होते। तब लड़के के पिता बोलते हैं, मतलब इस तो जज साहब कहते हैं इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट वॉइड है, आप उन्हें प्रॉमिस पूरा करने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो लड़के के पिता बोलते हैं, वॉइड कैसे हुआ, शून्य कैसे हुआ। तो कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो सेक्शन 5 है वो स्पेशली ये बात हमें बताता है कि अगर कोई भी दो लोग आपस में दहेज लेने के लिए या फिर दहेज देने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, शून्य होते हैं। शून्य का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन से उसको प्रॉमिस पूरा करने के लिए नहीं कह सकते। अगर दोनों में से कोई भी पर्सन अपना प्रॉमिस तोड़ देता, उसे पूरा नहीं करता, तो आप कोर्ट से उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, उसे प्रवर्तित नहीं करवा सकते। प्रवर्तित का मतलब क्या होता है, इन्फोर्स का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट से यह आदेश नहीं दिलवा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन जिसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है वो उसे पूरा करे। लड़के के पिता बोलते हैं, ये बात तो मुझे नहीं पता थी, मेरे से गलती हो गई, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो सेक्शन 5 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का हमें यही बताता है कि अगर दहेज लेने के लिए या फिर दहेज देने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है और फिर दोनों में से कोई पर्सन अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं, उसे पूरा नहीं करते, तो आप उसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते। आप सामने वाले पर्सन से ये नहीं कह सकते हैं कि तुमने दहेज देने के लिए मेरे से प्रॉमिस किया था, अब तुम नहीं दे रहे हो तो तुमको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा क्योंकि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, शून्य होते हैं। आई होप आज का सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का सेक्शन 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।